हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th का फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें एक टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, तो रेजिस्टेंस के एक फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया हुआ है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर a इंटू टाउ। अल्फाबेट्स के मतलब आपको पता ही है। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l इज द लेंथ ऑफ द वायर, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, e इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, a इज द एरिया एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। टाउ को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। एंड रेजिस्टिविटी को हम इसी फॉर्मूले से लेके आते हैं, तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। यानी रेजिस्टेंस तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टाउ टेम्परेचर नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ होता है। हमें याद रखना चाहिए कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। तो ऐसा लगता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो टाउ घटेगा और टाउ घटेगा तो रो बढ़ जाएगा। ऐसा हमें लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन ये बात सबके लिए सही नहीं है। सबके लिए सही नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ये हर मटेरियल के लिए, जब मैं हर मटेरियल की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं मेटालिक कंडक्टर की, मैं बात कर रहा हूं एलॉय की, मैं बात कर रहा हूं सेमीकंडक्टर की, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट की। इन चीजों के लिए ये फॉर्मूला यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होता है। इतना तक तो ठीक है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ घटेगा। इसको डील करने के लिए एक नया फॉर्मूला होता है जो यहीं से आता है, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अब यहां पर अल्फाबेट्स के मतलब क्या जान लीजिए आप। दिस इज द रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस, दिस इज द रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और T क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। ये T टेम्परेचर नहीं है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि T माइनस 0। दोबारा समझ लीजिए, दिस इज द रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसी फॉर्मूले को हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी लिखते हैं, RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। लेकिन बेहतर हो कि आप इन दोनों फॉर्मूलों की बजाय आप 2 और 1 के केस में इसको याद रखिए। 2 और 1 के केस में मतलब कि आप इसको इस तरह से याद रखें, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ओके, एंड रो टू इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये ज्यादा बेहतर रहेगा कंपेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है ना। अब हम इसको इस फॉर्मूले के बेस समझेंगे कि एलॉय, मेटल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है। ओके, अब देखो बेटो, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, रो टू इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यहां पे T1 इनिशियल है और T2 फाइनल है। मैंने 3 डिफरेंट मटेरियल्स के अल्फा लिखे, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस। सिल्वर का जो अल्फा होता है वो होता है 0.004। देखिए यहां ध्यान से, निक्रोम, सिल्वर एक मेटल है, निक्रोम एक एलॉय है, इसका अल्फा देखिए आप 0.0004, यानी कि इस निक्रोम का अल्फा सिल्वर के अल्फा से बहुत छोटा है, लगभग 1/10 टाइम है। वही सिलिकॉन, जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसका अल्फा नेगेटिव आ रहा है। तो आप समझो कि अगर सेम टेम्परेचर डिफरेंस लें, यानी कि टेम्परेचर में जो चेंज करें वो सेम करें, तो इन तीनों के लिए, इन तीनों मटेरियल्स के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। अगर हम
सिलिकॉन की बात, सिल्वर की बात करें तो इसका रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होगा? देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि ये टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ेगा, अल्फा इसका पॉजिटिव है, तो इसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ेगी, वो इस तरह से बढ़ेगी, यानी कि तेजी के साथ बढ़ेगी। लेकिन अगर हम एलॉय की बात करें, निक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीज, यूरेका, इन सब की बात करें, तो यहां पर भी टेम्परेचर के साथ, क्योंकि इसका भी अल्फा पॉजिटिव है लेकिन इसका अल्फा इसके कंपैरिजन में लेस पॉजिटिव है, तो इसमें भी ग्रोथ होगा लेकिन इसके कंपैरिजन में वेरी स्लो होगा। ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन है। इसके कंपैरिजन में देख रहे हैं तो यहां पर जो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है या रेजिस्टेंस जो बढ़ रहा है वो बहुत ही स्लोली बढ़ रहा है इन कंपेयर टू दिस वन। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर का जो अल्फा है वो नेगेटिव है, तो सेमीकंडक्टर का जब अल्फा नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये नंबर घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये घटेगा। तो आपको याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ मेटल का रेजिस्टिविटी तेजी के साथ बढ़ता है, एलॉय की रेजिस्टिविटी स्लोली बढ़ती है और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। अब एक बात और याद रखना आप कि सिलिकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर जो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो आप, उसके लिए भी यही ग्राफ बनेगा, जैसे HCl हो गया, NH4Cl हो गया, H2SO4 हो गया, इन सबके लिए ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अब कभी भी ग्राफ हमें यहां से स्टार्ट नहीं करना है, ग्राफ हमेशा थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर भी वायर के पास रेजिस्टिविटी होती है और रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि वाई स्टैंडर्ड रजिस्टर्स मेड ऑफ एलॉय, यानी कि जो स्टैंडर्ड रजिस्टर्स होते हैं वो एलॉय के क्यों बनाए जाते हैं? उसका जवाब सिर्फ इतना सा है कि एलॉय के पास दो खासियत होती है। एक तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है। नंबर 2, टेम्परेचर के ऊपर लेस डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी लेस डिपेंडेंट है, इसलिए हम स्टैंडर्ड रजिस्टर हमेशा एलॉय का ही बनाते हैं।